व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय शगी साइनिंग इन। और देखो, बहुत ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में हो रही है। ऑफ कोर्स अब आधा जुलाई निकल चुका है और अभी तक बहुत सारी चीज़ों से पर्दा अभी उठा नहीं है। तो हो सकता है कि ये 2 हफ्ते ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग वाले हों, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी टीम ढूंढ रहे हैं और टीमें बहुत सारी प्लेयर्स को ढूंढ रही हैं कि काश वो 1-2 हफ्ते में अब हमारे साथ आ जाए। खैर, इसी के साथ हम लोग आज के पहले अपडेट पे बढ़ते हैं, जो कि है लुकाकू के तरफ से। और भैया लुकाकू का थोड़ा सा प्यार और इंतकाम वाली कहानी हो गई है। वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला कहानी है। तो ये लुकाकू के साथ नहीं है, ये है इंटर के साथ। बिकॉज इंटर की जो भावना हो गई थी, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि लुकाकू को साइन करने के पीछे बहुत ज़्यादा पगलाए हुए थे। और इंटर मतलब बिल्कुल ही प्यार में पड़ी हुई थी लुकाकू के कि हाँ भैया, ये एकदम से हमें हमें इससे ही शादी करनी है, इसके ही लेके आओ, इसको ही इंटर में लेके आओ। लेकिन अब इंटर को थोड़ा सा धक्का लगा है जब उन्हें पता चला कि भैया ये लव तो ट्रू लव नहीं है, ये लव तो वन साइडेड लव है। खैर, अगर वन साइडेड लव की कहानी की बात करें तो भैया यूवेंटस अभी फ्रंट रनर्स हैं लुकाकू को साइन करने के लिए। देखो, अभी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखी है लुकाकू के और पूरे कहानी की बात। तो देखो, लुकाकू का ये चीज़ था कि भैया पहले तो ये था कि उसे सिर्फ इंटर ही जाना है। पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट ये कहानी चल रही थी कि लुकाकू को इंटर ही जाना है और इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी लुकाकू को साइन करने के लिए। बट अभी कुछ समय में जो यूवेंटस के साथ कहानी हुई कि भैया डुसान व्लाहोविच छोड़कर जा रहा है, पॉल पोग्बा को ये बेचने वाले हैं, उसके बाद उन्हें एक 9 नंबर चाहिए था, एक प्रॉपर स्ट्राइकर उन्हें चाहिए था। तो ऐसे में यूवेंटस ने सोचा कि भैया हम लुकाकू पे एक हाथ मार लेते हैं, एक ट्राई मार लेते हैं। अब जब उन्होंने ट्राई मारा, लुकाकू की एटीट्यूड आ गई कि भैया अब इंटर को साइड करो, अब हम चले यूवेंटस। और यूवेंटस की तरफ उसने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ यूवेंटस को तो पसंद आ गई, लेकिन ये चीज़ इंटर के दिमाग में खलने लगी। इंटर के जो जितना भी प्यार उमड़ रहा था सब कुछ, और ये सब जो था, जब उसने देखा कि भैया प्यार तो एक तरफा हो रहा है, तो अब वो दिल टूटे आशिक बन गए। और अब इंटर की कहानी चल रही है कि भैया अब ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली कहानी है। तो बेसिकली अगर तुम कहानी को पूरा सार समझोगे तो ये कहानी है कि यूवेंटस अब फ्रंट रनर्स हैं लुकाकू को साइन करने के लिए, और लुकाकू अभी ऑप्शंस ढूंढ रहा है। देखो, लुकाकू का पहले था कि उसे सिर्फ इंटर ही जाना है, बट अब हो गया है कि यूवेंटस और इंटर दोनों में से जो बेटर ऑप्शन मार दे वो ही चुन लेगा लुकाकू। और इंटर की कहानी है कि इंटर अब पगला गई है। इंटर की सीधी सीधी कहानी थी कि हम भैया लुकाकू को लेकर आ जाएंगे, 30 मिलियन की जो डील थी, 30-35 मिलियन हम देकर लुकाकू को लेकर आ जाएंगे, मामला सलट जाएगा। लेकिन नहीं, अब यूवेंटस भी मार्केट में कूद चुकी है लुकाकू को साइन करने के लिए। और फाइनली अब इंटर का हो सकता है कि 40 मिलियन का जो बिड जो चेल्सी ने डाली थी उसके सर पर, वो 40 मिलियन भी हो सकता है इंटर देने को तैयार हो जाए। अब देखो, सबसे बड़ी तो कहानी ये है कि किसके लिए लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया वर्ल्ड्स बेस्ट डिफेंडर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो, बनता है भाई, जाहिर बनता है। तो ऐसे में अब यूवेंटस और इंटर कहाँ जाता है लुकाकू, ये देखना इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड टॉपिक पर, जो कि हमारी क्लब से है। और देखो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भैया हमारी क्लब कुछ बहुत ज़्यादा ही टफ मूव्स ले रही है। देखो, टफ मूव्स लेना गलत नहीं है, बट आप जिस तरीके से तिरस्कार करके लेते हो वो चीज़ गलत है। ये एटीट्यूड आपको चेंज करनी पड़ेगी। इस चीज़ पर हमने पहले ही बात कर रखी है। अब किस क्लब की बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या हुआ, तो हम लोग बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और मुद्दा ये हुआ है कि भैया मैगवायर से कैप्टनशिप ले ली गई है। यस, उनको कैप्टनशिप के बैंड से स्ट्रिप कर दिया गया है। और एरिक टेन हाग ने फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि अब अगले इस सीज़न से हैरी मैगवायर कैप्टन नहीं होगा। और 3.5 साल की जो उसकी कैप्टनशिप थी, ऑलमोस्ट 3.5 साल, वो कैप्टनशिप अब हैरी मैगवायर के हाथ से ले ली गई है फाइनली। और अब कहीं तुम देख सकते हो कि भैया हैरी मैगवायर के लिए अब कहानी है कि भैया हैरी मैगवायर की भी अब
हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर जाए। अब कहाँ जाए इसकी तो गारंटी अभी तक नहीं है, बट हो सकता है छोड़कर जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर्स एरिक टेन हैग के दिमाग में है कैप्टनशिप का पोस्ट लेने के लिए, वो ऑफकोर्स 3-4 बंदे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले तो ब्रूनो फर्नांडिस आता है, उसने बता दिया है कि क्यों वो कैप्टन बन सकता है। हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड में गलती हो जाती है, बट स्टिल एक वर्दी कैप्टन हो सकता है ब्रूनो फर्नांडिस। सेकंड पे ऑफ कोर्स हमारे कासिमीरो भैया जो टैंक भाई हमारे, वो बन सकता है कैप्टन। और वो डेफिनेटली वो बंदा बहुत समय से बता रहा है कि क्यों वो कैप्टनशिप डिजर्व करता है। और तीसरा जो कैंडिडेट है वो है रफाएल वरान। और रफाएल वरान के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किस लेवल का बंदा है, और जिस तरीके से अभी लीड्स के अगेंस्ट उसने कैप्टनशिप करी है, उसने भी बता दिया कि भैया मैं नंबर 1 कंटेंडर बन सकता हूं। तो इस नंबर 1 कंटेंडर के लिए WWE की जो मैच चल रही है ये तीनों के बीच में, अब इसका डिसाइड एरिक टेन हैग करेगा कि भैया कौन कैप्टन बनेगा अगला मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और खैर इंटरेस्टिंग की अगर बात करें तो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आई है कि भैया आंद्रे ओनाना की डील फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैप्चर कर ली है भाई। बाय गॉड, ये न्यूज़ सुनने के लिए कसम से कान तरस गए थे यार। कितने तुम टाइम ले सकते हो? एक नॉर्मल क्लब कितना टाइम लेती है एक नॉर्मल प्लेयर को साइन करने के लिए? 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ता। तुम 1 महीने ऊपर से मतलब एक प्लेयर के पीछे चल रहे हो, और फाइनली ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया जब आंद्रे ओनाना की कहानी आई थी कि भैया आंद्रे ओनाना को मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आई। 1.5 महीने में तुमने एक प्लेयर को साइन करा है, 1.5 महीना तुमने एक प्लेयर के पीछे गुजार दिया। इनकी कहानी अब सीरियसली मेरे सर के पार जाती है भाई। क्यों यार, क्यों टाइम पर सॉर्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ों को? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों ऐसी है? ये गाना इन पर बहुत ज़्यादा सूट करता है, मैं ऐसा क्यों हूँ भाई यार। बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है क्लब कभी कभी। अभी तो ओनरशिप का मुद्दा अभी सॉल्व ही नहीं हुआ है, उनका उसका क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी कुछ आया ही नहीं है उस पर डिटेल। अगला खैर क्या होगा तुम और मैं यहाँ देखने के लिए हैं ही। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये ओनरशिप का मुद्दा ये साले कितने दिन में सॉल्व करेंगे? हो सकता है ये 1 महीना भी हो जाए, हो सकता है 2 महीने भी जाए। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन में सॉल्व कर सकते हैं? 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 10 महीना? अगला साल जाके सॉल्व करेंगे साले, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तुम मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है सादियो माने और बायर्न म्यूनिख को लेकर। और बायर्न म्यूनिख जब से पगलाई है हैरी केन को साइन करने के लिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि भैया सादियो माने से उन्होंने मन हटा लिया है। देखो थॉमस टुकल की जो साइनिंग थी सादियो माने, डेफिनेटली एक चीज़ तो कंफर्म थी कि भैया थॉमस टुकल सादियो माने को यूज़ करना चाहता है अपनी प्लेइंग 11 में। लेकिन जिस तरीके से सादियो माने को बैठाया गया मेन मैचेस में, और ऐसा नहीं है कि बंदा कमज़ोर है, बंदा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड राइट नाउ। और ऐसे में मेन मैचेस में सादियो माने को बैठाना, और उसके बाद सादियो माने की जो लड़ाई हुई थी लेरोय साने के साथ, वो मुक्केबाजी थोड़ी सी यूएफसी वाली कहानी हो गई थी। और उसके बाद वो कंट्रोवर्सी में घिरने के बाद फिर से जब सादियो माने ने वापस ज्वाइन करा तो उसके बाद खेला ही नहीं है वो बंदा। तो ऐसे में थॉमस टुकल ने अपनी जो मंशा है वो सीधे से जाहिर कर दी थी कि भैया सादियो माने अब हमारे प्लान में नहीं फिट बैठते हैं, और सादियो माने हो सकता है बायर्न छोड़ कर चले जाए। अब ये चीज़ ध्यान में तुम्हें देना जरूरी है कि भैया 3 साल की डील दी थी सादियो माने को, और ऐसे में 1 साल में उसने गिने चुने मैचेस खेले, मतलब मैं उंगली पर गिन सकता हूँ कितने सादियो माने ने मैचेस खेले। और ऐसे में सादियो माने को इतना कम मौका देकर उसे अपनी टीम से निकालना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब खटकती भी और इंटरेस्टिंग भी लगती है एट द सेम टाइम। और ऐसे में अगर थॉमस टुकल की तुम पर्सपेक्टिव की बात करो तो उसने ये चीज़ मंशा जाहिर कर दी है। सादियो माने को भी ये चीज़ अब पता चल चुकी है कि भैया उसकी जगह बायर्न म्यूनिख में नहीं है, और बायर्न म्यूनिख में ऑलरेडी लेरॉय साने, जमाल मुसियाला, थॉमस मुलर, अब हैरी केन भी आ जाएगा, और मतलब जोशुआ किमिक, और ये सब जितने भी बंदे हैं ये सब ने अटैक संभाल कर रखी है। तो ऐसे में सादियो माने को पता है कि उसकी जगह इस टीम में अब नहीं है, और ऐसे में सादियो माने हो सकता है तुम्हें नेक्स्ट वीक या फिर अगले
इसी महीने के अंदर तुम्हें हो सकता है बायर्न म्यूनिख छोड़कर जाता हुआ दिखे। अब हो सकता है वाली कहानी लगभग लगभग 80 to 90% अब श्योर है कि सादियो माने डेफिनेटली छोड़कर जाएगा। और ऐसे में कहाँ उसकी फाइनल डेस्टिनेशन आती है, हो सकता है लिवरपूल भी वापस लेकर आए सादियो माने को, चांसेस हैं डेफिनेटली। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि सादियो माने बायर्न म्यूनिख डेफिनेटली छोड़कर जा रहा है। खैर इसी के साथ आते हैं हम लोग अपने चौथे अपडेट पर, जो कि हमारे बकरे की तरफ से एक और बकरा जो अभी मायामी के बीचेस में घूम रहा है, दी लियोनेल मेसी के बारे में। और देखो यार, लियोनेल मेसी का ऑलरेडी डेट फिक्स था कि कौन सी डेट को इंटर मायामी फाइनली इंट्रोड्यूस करेगी मेसी को उनके फैंस के सामने, और जो कि 16 तारीख थी। आज 16 तारीख है और भैया और भैया लियोनेल मेसी को फाइनली मायामी ने अब अपने जो फैंस हैं उनके सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और फाइनली मेसी इज इंटर मायामी प्लेयर। अब मुझे पता है जितने भी बार्सिलोना फैंस आउट देयर वो आज गम में पी रहे होंगे, लेकिन भैया बात समझो कि इंटर मायामी अब फिक्स है। और वहाँ से अब तुम्हें ये चीज़ तो दिख सकता है कि अब मेसी वहाँ से शायद छोड़कर ना जाए। और ऐसे में सर्जियो बस्केट्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। आंद्रेस इनिएस्टा की कहानी ऑलरेडी चल रही है, और पीके की भी आने की कहानी थी, बट उसका अभी थोड़ा नामो निशान गायब सा लग रहा है। और हो सकता है कुछ दिन में पीके की भी अपडेट आ जाए। तो इतना तो चीज़ कंफर्म है कि भैया मायामी अब मेसी के ऑल अराउंड एक ऐसी टीम बनाने की सोच रही है, फ्यूचरिस्टिक टीम, जो मेसी के प्लेइंग स्टाइल में सपोर्ट भी करेगी और मेसी को एक फर्दर बूस्ट भी देगी। और ऐसे में तुम्हें ऑलरेडी आगे की कहानी पता ही है, अब आगे की कहानी जब होगी तब उसको कवर करेंगे। बट अभी तक ये तो चीज़ कंफर्म है कि भैया मेसी अब इंटर मायामी के लिए तो मैं खेलते हुए दिखेंगे फाइनली। और अभी मैच की डेट तो अभी फिक्स नहीं हुई है, बट इंटर मायामी की हो सकता है अगले ही मैच में तुम्हें मेसी डेब्यू करता हुआ दिखे। तो गाइस रेडी रहना 5:30 बजे भोर में उठने के लिए, क्योंकि फाइनली तुम्हें अपना बकरा, इतने जो समय हो गए पीएसजी में लास्ट हमने देखा था, उसके बाद फाइनली मेसी तुम्हें अब अमेरिका में मायामी के बीचेस पे फुटबॉल खेलता हुआ मिलेगा। तो रेडी रहना। ये चीज़, ये जो नज़ारा है, ये जो पूरा जो कहानी है, ये पूरा सर्कस देखने के लिए अब अमेरिका में। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।